स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर और एक ताज़ा अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना है। सभी पेंशन धारक ध्यान दें कि आप चाहे विधवा पेंशन धारक हो, विकलांग पेंशन धारक हो या वृद्ध अवस्था पेंशन धारक हो, आप भारत के किसी भी राज्य के जो पेंशन धारक हैं, आप ये वीडियो बहुत ज़रूरी देखें, क्योंकि फरवरी 2023 में आपको जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वे आपके 750 रुपये से लेकर आपके जो पैसे है 1500, 400, 2500, 600 और 3000 रुपये तक के जो आपका पेंशन का पैसा आता है, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से आता है, कैसे कैसे आता है, और ये किन किन राज्यों को दिया जाता है, और किन किन पेंशन धारकों की और किन राज्यों की ये पेंशन है जो बंद होगी, मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आखिर क्या कारण है, किस कारण से ये आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी 2023 फरवरी से आगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जाए और आप इन योजनाओं का लाभ उठा सके और इन अपडेटों की जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के जो राज्य है, आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, आप पंजाब, आप छत्तीसगढ़, आप महाराष्ट्र, आप बिहार, जो भी आप राज्य के रहने वाले हैं, आप साउथ इंडियन या आप ईस्ट वेस्ट किसी भी राज्य के आप भारत के निवासी हैं, तो आप सभी के लिए ये सूचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किन कारणों से ये चीज़ें होने वाली है, कैसे आप किसी भी योजना का, यानी कि आप जो पेंशन नंबर एक जो आपका आता है, जो हमारा होता है ओल्ड अवस्था पेंशन धारक, नंबर एक है ओल्ड पेंशन धारक, नंबर दो आता है दिव्यांग, यानी कि जिसके अंदर कुष्ठ रोग पेंशन धारक आते हैं, और जिसके साथ साथ जो विकलांग भी हम बोलते हैं वो पेंशन धारक आते हैं, और नंबर तीन है आपका विधवा पेंशन धारक, यानी कि विडो जो पेंशन धारक है। ये सभी पेंशन धारक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और इनकी पेंशन रुकी हुई है, अलग अलग राज्य में अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो आपको 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से वहाँ पे जो पेंशन वितरित की जाती है सभी पेंशन धारकों को। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपके राजस्थान की भी, तो वहाँ पे 750 रुपये भी दिए जाते हैं। और आपके अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पर भी आपको 750 रुपया दिया जाता है पेंशन का, अलग अलग तरीके से। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें राजस्थान में कुछ जो पेंशन धारक है उन्हें 600 रुपया भी दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये अलग अलग जो पेंशन धारक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यूपी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ पे आपको जो है 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाता है, लेकिन आपको जो 3 महीने का एक साथ दिया जाता है 3000 रुपया। लेकिन यहीं पर ये 3 महीने का है, अगर कोई कुष्ठ रोग जो पेंशन धारक है, जो दिव्यांग यानी कि की श्रेणी में आते हैं, वे अगर पेंशन धारक है तो उनको पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपये के हिसाब से 1 महीने का दिया जाता है पेंशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहीं पर आपकी उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 3 महीने के अंतराल पर मिलता है, तो आपको पूरे 4500 रुपये का जो लाभ है वो दिया जाता है। ये आप भारत के किसी भी राज्य में, भारत के जो अलग अलग राज्य बाकी और भी है, सब में अलग तरीके से दिया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या वो कारण है जिस कारण से आपको यानी कि फरवरी 2023 के लिए, हमेशा के लिए, जो फरवरी माह से आगे पेंशन है वो रोक दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के द्वारा
और आपको जो विकलांग विभाग है, आपका जो विधवा का जो है वो विभाग है, इन सभी विभागों के द्वारा जो आपको पेंशन का मिलती है, जो दी जाती है, वहाँ से एक आदेश जारी हुआ है। जिन्होंने अभी तक ये कार्य नहीं कराया है, वो कारण क्या है, वो कार्य कौन सा है जो नहीं अभी तक हुआ है, वो आप देखिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप सभी ने जो ये कार्य नहीं कराया है, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यदि आपने ये चीज़ें नहीं कराई तो आगे देखिए, आपको ये कराना है, अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये कारण है जिनकी वजह से आपकी पेंशन नहीं आएगी। 100% श्योर है। ये कारण आप इग्नोर ना करें। अगर आपने ये चीज़ें कर दी तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। आप जल्दी से जल्दी, यानी कि सबसे पहला कारण है, आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपने अभी तक ई-वाईसी कंप्लीट नहीं कराया है, वो कैसे कराना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इससे पहले आप क्या करें कि मैं आपको जो है वे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपको अपने पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और क्या लेकर जाना है। सबसे पहले आपको अपनी बैंक की जो है वो पासबुक अपने पास रखनी है। आधार कार्ड आपको अपने पास रखना है। मोबाइल नंबर आपको अपने पास रखना है। और इनकी फ़ोटो कॉपी भी जो है वो आपको करा लेनी है, जो आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। वहाँ के कार्यालय में या बैंक में आप जाकर ये चीज़ें देंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी गलतियाँ, ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें और आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर भी ये चीज़। जी हाँ दोस्तों, ई-केवाईसी ये आपका है। अगर आपने अभी तक, मैंने अभी बताया, आपको अपने आधार कार्ड लेना है, आपका मोबाइल नंबर लेना है, आपका जो बैंक की पासबुक है, वो सारी चीज़ें लेकर आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर, जी हाँ दोस्तों, जो आपका है वो नज़दीकी अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये कार्य कंप्लीट करा ले जल्दी से जल्दी। इसी के साथ नंबर 2 आता है आपका आधार अपडेट। जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं कराया है, वो भी अपना सीएससी सेंटर पर जाकर अपना आधार अपडेट करा ले। उसी के साथ साथ आपका, जो मैं बात करता हूँ, ये कार्य, यानी कि जो नंबर है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, रजिस्टर नहीं कराया है, एक तो बैंक में और दूसरा अपने आधार में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अपने आधार में भी आपने मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं कराया है, तो ये दोनों कार्य भी आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा ले। नंबर 3 आता है आपका अपना केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अपने बैंक जाकर आप जल्दी से जल्दी अपना जो केवाईसी है वो जाके कंप्लीट करा ले। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक ये नहीं कराया वो जाए और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वे सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप ये कार्य कंप्लीट करा ले। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यदि आपका नेम आधार कार्ड से मिला लेना, नेम में अगर कोई गलती है तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, या आईएफएससी कोड अगर गलत हो रहा है तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो कुछ राज्यों में क्या है कि जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर बिहार की हम बात करें तो वहाँ पर आपका जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है। तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और अपने सीएससी सेंटर पर जाकर जल्दी से जल्दी ये कार्य कंप्लीट करा लें। और कराने के बाद आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने नज़दीकी, या तो आप विकास भवन में जाकर जमा कर सकते हैं, या अपने ब्लॉक में, या जहाँ पर आप सीएससी सेंटर से भी आपको गाइड कर देंगे, आपको बता देंगे कि कहाँ आपको जाना है। और ये बैंक में, और इसी के साथ साथ अपने जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स और गलतियाँ हैं, ये कारण हैं, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लें। अन्यथा आपकी जो पेंशन है वो 2023 फरवरी से आगे नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे दी गई जानकारी से खुश हैं तो आप हमें लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमें आपका मोटिवेशन मिलता रहे और आपका प्यार मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।